गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा जो 13 चैप्टर चल रहा है उसकी थर्ड एक्सरसाइज चल रही है 13.3। उसके 6 चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 7 क्वेश्चन क्या है बेटा, आप देखो। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है आपके पास, इसकी बेस रेडियस 18 है और इसकी हाइट गिवन हमारे पास वो कितने 32। ठीक है। इज फिल्ड विद सैंड, ये रेत से भरा हुआ है। ठीक है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड एंड ए कोनिकल ईव ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसको ग्राउंड के ऊपर उड़ेला गया है और इससे एक कोनिकल ईव बनाई गई बेटा। ठीक है, ये आपके पास है, देख सकते हो आप। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल ईव इज 24, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ईव। स्लैंट हाइट एंड रेडियस फाइंड आउट करनी है आपको। इसकी हाइट 24 गिवन है। तो देखो इसके अंदर गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड H1 मान ली हमने किसकी, जो सिलेंड्रिकल बकेट है हमारी उसकी 32 होगी। अब रेडियस मान ली हमने उसकी जो 18 गिवन है सिलेंड्रिकल बकेट की, वो होगी 18 सेंटीमीटर R1 यानी। अच्छा, उसके बाद हाइट है कोनिकल ईव की, वो H2 मान लेंगे, वो कितने गिवन है 24। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो इस ईव है जो कोनिकल, उसकी स्लैंट हाइट है, एक रेडियस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, लेट रेडियस ऑफ कोनिकल ईव इज R2 मान ली हमने। ठीक है। उसके बाद देखो ये जितना रेट इस सिलेंड्रिकल बकेट से निकला है उसी से इसकी फॉर्मेशन हुई है किसकी, कोनिकल ईव की। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, कोनिकल ईव। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सैंड in bucket is equal to volume of sand used in लिख सकते हो या इन कोनिकल ईव लिख सकते हो, इन कोनिकल ईव। इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल है जो हमारे पास, उसकी क्या होगी, पाई R1 इसकी रेडियस है स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू कोनिकल जो ईव है उसकी 1/3 पाई R स्क्वायर H होती है, यानी R2 उसकी रेडियस होगी R2 स्क्वायर और H2 उसकी हाइट है वो होगी। पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो R1 हमारे पास क्या है 15 स्क्वायर इंटू H क्या है हमारे पास H1 क्या है 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू R2 जो है फाइंड करनी है और H2 हमारी क्या है, H2 हमारी 24। तो 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 24 को कितने ये होगा भाई 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 24। अब हमारे पास इस साइड है R2 स्क्वायर इंटू 8 को हम दूसरी साइड भेज सकते हैं, यानी 18 स्क्वायर इंटू 32/8 होगा यहाँ पर। इस साइड होगा हमारे पास क्या, R2 स्क्वायर। 8 से 32 को कैंसिल किया 4। ठीक है, अब R2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, R2 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 18 का स्क्वायर, इसका दूसरा तरीका और है 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या बार निकलेगा 18 और एक 2 यानी 36। इसकी क्या होगी हमारे पास 36 सेंटीमीटर हमारे पास होगी हाइट, रेडियस किसकी, जो कोनिकल ईव है, यानी R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 36। ठीक है, 36। अब स्लैंट हाइट की बात है, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल ईव एल होती है, वो क्या होती है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यानी L हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास H है यानी 36, इसका स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 36 और 24 का स्क्वायर होगा
तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ से 12 का स्क्वायर बार ले सकते हो। इसके अंदर से 12 का स्क्वायर बार लोगे तो आपके पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में ही है। 12 बार निकल गया बेटा। इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 9 ऐड करोगे तो 13। ये आपकी स्लेंट हाइट होगी 12 √13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.4 मीटर डीप। ये कैनाल की फिगर बनाई है मैंने। ये 6 मीटर तो चौड़ी है बेटा और 1.5 मीटर क्या है इसकी हाइट। ठीक है, हिज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर वाटर है जो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर यानी खड़ा पानी हमें चाहिए तो ये 30 मिनट के अंदर कितना एरिया इरिगेट करेगी, सिंचाई करेगी, कितना एरिया की। तो देखो हमारे पास जो कैनाल है उसकी ब्रेड्थ है 6 मीटर और हाइट है 1.5। ठीक है, तो इससे जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन 6 इंटू 1.5 इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। 9 मीटर स्क्वायर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो होगा। उसके बाद क्या है, वाटर है जो इसके अंदर वो फ्लोइंग कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर के हम मीटर बनाएंगे तो इंटू में 1000 और मिनट के हिसाब से अगर उसको बनाएंगे हम किलो आवर में है ये तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड किया 6 कैंसिल, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। आप इसको लिख सकते हो सीधा ही 10,000 बाई 60 मीटर पर मिनट। इसकी जो वाटर की स्पीड है वो 1 मिनट के अंदर 10,000 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर। तो अब आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालनी है, कितनी फ्लोइंग करेगा इस एरिया के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट flowing in 1 minute from कैनाल से 1 मिनट में कितना वाटर, कितनी अमाउंट में यानी कितनी वॉल्यूम में जो पानी है वो फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, 1 मिनट के अंदर इतना है और ये मीटर है 9 मीटर, इस एरिया के अंदर की बात कर रहा है। तो 9 इंटू जो हमारा 10,000 बाई 60 था उससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 0 से 0 कैंसिल, ये 2 ये 3 इससे कैंसिल करेंगे इसको तो ये हमारे पास 500 और यानी 500 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा 15,000 मीटर स्क्वायर एरिया 1 मिनट में क्या कर सकती है, इरिगेट कर सकती है, फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट में कितना करेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोइंग इन 30 मिनट, ये मिनट है, आप मिनट बोल सकते हो इसको, मिनट फ्रॉम कैनाल। वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा 30 इंटू 1 मिनट के अंदर इस एरिया से कितना पानी फ्लो हो रहा है 1500
मीटर के इक्वल हो रहा है। मल्टीप्लाई करोगे आप, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 45,000 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, इसकी वॉल्यूम, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये क्यूब होगा यहाँ पर भी, क्यूब क्यूब होगा। ठीक है, अब क्योंकि 1 मीटर का एरिया ये है और ये मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम होगी। तो ये 30 मिनट के अंदर इतना जो वाटर है हमारा वो क्या हो गया, फ्लो हो गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं जो इरिगेशन एरिया जो हमें मतलब सिंचाई करनी है वो मान लेते हैं, लेट इरिगेशन इरिगेट एरिया, ये मान लिया हमने इरिगेट एरिया, जो एरिया है इरिगेट करना है यानी सिंचाई जिस एरिया की करनी है हमने, वो हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेट एरिया, जो 30 मिनट के अंदर जितने पानी है जो वॉल्यूम आई है हमारी वही तो सिंचाई होगी उसी से। तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट। ठीक है, इरिगेट जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको इरिगेट करा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया की वॉल्यूम और जो इसकी है वो दोनों है, यानी इतना पानी इसके और इतने एरिया को क्या करेगा, इरिगेट करेगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग 30 मिनट के अंदर कितना हुआ था हमारा, 45,000। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इरिगेट करना है वो एरिया हमारे पास ए इंटू उसकी हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ही थी वो, इस मैंने लिखेंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम निकाल दी हमने। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, यानी हमारे पास ये क्या होगा, सीधी मल्टीप्लाई होगी बेटा इसकी और 8 से डिवाइड होगी, ये टोटल सीधी आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो 56 टू 50 मीटर स्क्वायर इसका जो इरिगेट एरिया होना है, ये जो जिसकी सिंचाई होनी है वो आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 9th क्वेश्चन, ए फार्मर कंस्ट्रक्ट ए पाइप ऑफ internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। एक फार्मर है, एक उसने पाइप लगा रखी है, एक उसके खेत के अंदर क्या है, एक टैंक है जिसकी हाइट 2 मीटर है और 2 मीटर गहरा है मतलब, और उसका जो डायमीटर है, रेडियस है जो उसकी वो क्या है, डायमीटर वो 10 मीटर है, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी। If water flow through the pipe at the rate 3 km per hour, in how many time will tank be filled? तो अगर पानी है जो हमारा उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है उसके अंदर टैंक के अंदर गिरने की, तो वो टैंक कितने टाइम में फुल होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ टैंक 5 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 10 है, तो डेप्थ उसकी 2 मीटर इसकी डेप्थ है। अब रेडियस ऑफ पाइप इज 10 सेंटीमीटर है, ये इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस 10 होगी यानी 0.1 मीटर होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे के हिसाब से उसकी पाइप की लेंथ मान ली तो वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, यानी 3000 मीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर क्या होगी, जो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर क्या होगी, जो पाइप की लेंथ है वही होगी, यानी
उसके अंदर से कितना पानी 1 घंटे के अंदर निकला है, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप की पाइप होगी, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000 यानी 30 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर नहीं, क्यूब वॉल्यूम है, क्यूब में होती है बेटा। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास जो हमारा पाइप है उसकी। उसके बाद हमें क्या क्या करना है, जो टैंक है, टैंक की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक सिलेंड्रिकल टाइप का टैंक है हमारे पास, वो क्या होगी हमारे पास 50 वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी, वही पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसकी पाई ऐसे ही रख ली, आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है यहाँ 25 है, यानी 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 50 पाई क्या होगी इसकी मीटर क्यूब क्या होगी, वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो अब देखो 1 मिनट का 1 मिनट का निकाला हमने कि भाई 1 मिनट में कितना पानी उसके अंदर गिर रहा है, किसके अंदर, जो हमारी जो टैंक है उसके अंदर, और टैंक की वॉल्यूम है ये, और पानी इतनी वॉल्यूम से 1 मिनट के अंदर गिर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टू फिल ऑफ द टैंक, कितना, जो वॉल्यूम है किसकी, वॉल्यूम ऑफ टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। ठीक है, तो वो हमारे पास 50 पाई वॉल्यूम ऑफ टैंक और 30 पाई के हिसाब से पानी 1 मिनट में गिर रहा है। इसके अंदर 0 से 0, पाई से पाई, यानी 5/3 1 मिनट के हिसाब से, यानी इतना टाइम आवर के हिसाब से हो गया हमारे पास, इतने घंटे लगेंगे, यानी 5/3 आवर लगेंगे हमें कितने क्या करने में, उसको टैंक को भरने में। यानी इसका अगर मिनट बनाओगे आप 5/3 इंटू 60 करोगे, मिनट बनानी है तो इसको कैंसिल करोगे 20, यानी 100 मिनट है जो हमारी उस टैंक को भरने के लिए लगेंगे। तो आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से आउट है, क्योंकि एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम से रिलेटेड कौन होगी हमारे पास, या जो कुछ भी होगा वो इस टाइम हमें नहीं करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर, जो कि ट्रायंगल्स का है। ठीक है, थैंक यू।